आज हम बात करेंगे एक ऐसे माली राज की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। उसका नाम है पहले खुद को अदा करें। ये वो एक आदत है जो असल में माली कामयाबी की बुनियाद रखती है। ये जुमला शायद हम में से बहुत सौ के दिल की आवाज़ है ना? महीने का आखिर आता है, अकाउंट पर नज़र पड़ती है और दिल में एक ही ख्याल कि आखिर सारा पैसा गया कहाँ। यकीन करें, यह मसला सिर्फ आपका नहीं है। ये एक बहुत आम मसला है और इसका हल हैरानकुन हद तक सादा है। तो आखिर वो कौन सा राज है जिसे कामयाब लोग खामोशी से अपना लेते हैं जबकि बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं? वो राज सिर्फ एक सीधे साधे उसूल में छुपा है, पहले खुद को अदा करें। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये माली कामयाबी की पूरी इमारत की बुनियाद है। चलें, इस आदत को अपनाने से पहले जरा इस मसले की जड़ को समझते हैं, जिसका सामना हम में से अक्सर लोग करते हैं। इसे कहते हैं महीने के आखिर का मसला। जरा इस तस्वीर को देखें, ये हमारी सोच की सारी गलती को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ज्यादातर लोग दाईं तरफ वाले रास्ते पर चलते हैं। तनख्वाह आई, सारे बिल और अखराजात अदा किए और फिर अगर कुछ बचा तो वो बचत में गया। लेकिन कामयाबी का फॉर्मूला जो बाईं तरफ है वो बिल्कुल उलट है। तनख्वाह आते ही सबसे पहले बचत की जाती है और फिर जो रकम बचती है उससे अपने अखराजात पूरे किए जाते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता यही है कि जब बचत को तरजीह दी जाती है तो पैसे का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, ना कि हम पैसे के रहमो करम पर होते हैं। ये छोटी सी तब्दीली असल में तनख्वाह की गुलामी से माली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इसे अमली ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए? चलें इस पर बात करते हैं। चलें एक सीधी सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि तनख्वाह है 60,000 रुपये। जैसे ही ये अकाउंट में आए, पहला काम ये करना है कि इसका 10% यानी 6,000 रुपये फ़ौरन बचत में डाल दें। अब खर्च करने के लिए 54,000 रुपये बाकी हैं। यही असल बजट है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? इस पूरे अमल को खुदकार बनाया जा सकता है। अपने बैंक में बस एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दें कि तनख्वाह आते ही एक मखसूस रकम सेविंग्स अकाउंट में चली जाए। इस तरह कुव्वते इरादी पर इन्हिसार ही नहीं करना पड़ता। बचत खुद ब खुद होती रहेगी, बगैर कुछ याद रखे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवाई जहाज में कहा जाता है, अगर पहले अपना माली ऑक्सीजन मास्क यानी अपनी बचत महफूज नहीं की तो ना अपने खानदान की ठीक से मदद हो सकेगी और ना ही अपने ख्वाब पूरे हो सकेंगे। खुद को पहले अदा करना खुदगर्जी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आते हैं इस सबसे बड़ी रुकावट पर जो हमें बचत करने से रोकती है। वो बहाना जो हम सब खुद को देते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है। अक्सर यही सुनने को मिलता है, काश बचत कर पाते, लेकिन महीने के आखिर में तो पैसे ही नहीं बचते। ये एक बहुत आम एहसास है, लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और सच ये है कि असल मसला आमदनी का नहीं बल्कि मंसूबे का है। मसला ये नहीं कि पैसा कम है, मसला ये है कि पैसे को संभालने का कोई मंसूबा ही नहीं है। बगैर नक्शे के कोई अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? चलें इसको बिल्कुल ही छोटे पैमाने पर सोचते हैं। सिर्फ 200 रुपए, ये क्या है? शायद एक कप कॉफी की कीमत। क्या रोजाना इतनी सी रकम बचाना मुमकिन है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब है जी हां, बिल्कुल। लेकिन इस छोटी सी रकम की असल ताकत क्या है? अगर रोजाना सिर्फ 200 रुपए बचाए जाएं तो एक साल के आखिर में कितनी रकम जमा होगी? पूरे 72,000 रुपए। यही है छोटी आदतों के बड़े नताइज की ताकत। आखिर में ये समझना सबसे अहम है कि पहले खुद को अदा करना सिर्फ पैसे बचाने का कोई टोटका नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये अपने आप से और अपने मुस्तकबिल से एक वादा है। जब बचत को तरजीह दी जाती है तो दरअसल अपने आने वाले कल को इज्जत दी जा रही होती है। ये अपने ख्वाबों और मकासद के लिए एक अहद है। ये अमल जहनी सुकून देता है और हमें माली आज़ादी के रास्ते पर डाल देता है। तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर उसूल है, पहले खुद को अदा करें। जब अपनी बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो बाकी तमाम माली मामलात खुद ब खुद अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस एक सवाल पर सोचते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आज से ही ये आदत अपना ली जाए, चाहे कितनी ही छोटी रकम से क्यों ना हो, तो ठीक 1 साल बाद हमारी माली जिंदगी कैसी नजर आएगी? हम अपने किन ख्वाबों के कितना करीब होंगे? फैसला हमारा अपना है।